गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी परसों मैंने आप लोगों को पीयूष प्रभा का चैप्टर पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों की जो रीडर बुक है सृजन, उसमें से जो चैप्टर 2 है सूरदास द्वारा लिखा हुआ जो है पदखंड का सूरदास द्वारा लिखा हुआ जो चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं आज आपके सामने पढ़ाने जा रही हूँ। अब सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं गद्य में या पद में, रीडर भाग में जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए जरूरी होता है कि कवि या लेखक का जीवन परिचय हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे 12th बोर्ड में जीवन परिचय जो आता है वो 4 नंबर का आपका आता है। उसमें चॉइस होती है, लेकिन आप उस चॉइस पे डिपेंड मत रहना। आपको जो भी तैयार करना है गद्य और पद में लेखक और कवि का परिचय पूरा का पूरा तैयार करना है। सबसे पहले हम जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1483 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1563 ईस्वी में। दिखाई दे रहा है सभी को? उनका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1563 ईस्वी में। सूरदास जी का जो जन्म है वो दिल्ली के निकट सिही ग्राम में माना जाता है और कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रुनकता जो आगरा के पास में है के गौ घाट पर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वहाँ व्यतीत किया और वहाँ पर रहते हुए ही इनकी जो भेंट है वो महागुरु वल्लभाचार्य से हुई। महागुरु वल्लभाचार्य ने इनको अपने संप्रदाय में दीक्षित कर लिया था। वल्लभ संप्रदाय में इनको दीक्षित कर लिया था। मैंने क्या क्या बताया अभी? पहले बताया इनका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1563 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान दिल्ली के सिही ग्राम में माना जाता है और कहा जाता है कि रुनकता जो आगरा के पास है गौ घाट पर इनकी जो भेंट थी, वहाँ वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई। उन्होंने अपना जीवन वहीं व्यतीत किया और सूरदास जी को वल्लभ संप्रदाय में गुरु उनके महागुरु वल्लभाचार्य ने ही उनको अपने संप्रदाय में दीक्षित कर लिया था। अब सूरदास जी ब्रज भाषा के सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जो थे वो बचपन से अंधे थे। एक बार इनकी भक्ति से प्रभावित होकर जो कृष्ण थे उन्होंने इनको, कहा जाता है कि ये अंधकूप में गिर गए थे और ये लगातार कृष्ण का नाम लेते रहे, तो कृष्ण ने इनको बचाकर इनको नेत्र दे दिए थे। लेकिन श्री कृष्ण को सूरदास जी ने मना कर दिया था कि मैं इन नेत्रों से इस समाज के कपट और लोभ लालच को नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तो केवल आपकी भक्ति ही करना चाहता हूँ और इसलिए मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दीजिए। अब ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में इन्हें श्रेष्ठ मानते हैं और इनकी 3 रचनाएं हैं। पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। कौन कौन सी है? पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। अब इनकी जो रचनाएं, जो पाठ अभी आप पढ़ने जा रहे हो, वो इनकी सूर सागर के भ्रमर गीत से कुछ पद लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर के भ्रमर गीत से कुछ पद लिए गए हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति को गोपियों के माध्यम से बताया है। पहला जो पद है, पहले पद में इन्होंने बताया है कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उनसे उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन में बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, सोते जागते हमें उन्हीं का स्मरण रहता है। और जो श्री कृष्ण के मित्र थे उद्धव, वो गोपियों के पास
श्री कृष्ण का एक संदेश लेके आए थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का योग संदेश लेके आए थे, जो गोपियों को रुचिकर नहीं लगा। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करके हमें दो तरह का लाभ मिला है। एक तो ये मिला है कि हमें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ है, और दूसरा ये हुआ है कि संसार में हमारा यशोगान भी हुआ है। कहा तो श्री कृष्ण जो बड़े बड़े वेद पुराण पुरानी ज्ञाता जो लोग हैं, वो श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, वो सुख उनको भी प्राप्त नहीं हुआ है जो अहीरों की बस्ती में रहने वाली गोपियों को श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब वो उद्धव से, जब वो उद्धव उनका योग संदेश लेके आते हैं, तो गोपियां उनसे कहती हैं कि ये योग संदेश क्या है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पिता है, कौन इसका सेवक है, कौन उसकी पत्नी है। अब थर्ड पैराग्राफ में जो गोपियां हैं वो उद्धव को फिर उल्हाना देती हैं। क्या उल्हाना देती हैं? वो उल्हाना देती हैं कि हे उद्धव, हमें बस केवल एक चीज बताइए कि जो भी मथुरा